हेलो स्टूडेंट, अभी हमने ये नया चैप्टर चालू किया है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है ऐसा बोले तो, राइट। और 18 मार्क्स से तो हमारा टारगेट एक ही होगा, क्या हमको 18 में से 18 मार्क लेना है। ओके, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखा। हाँ, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पहले हम डिटरमिनेंट के बारे में देखेंगे, बाद में हम मैट्रिक्स पे जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट उसका पार्ट है, मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट यूज होता है, दैट्स व्हाई हमको पहले डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। अभी एक सबसे अहम चीज जो बहुत बार एमसीक्यू में आती है, एवरी मैट्रिक्स एंड एवरी डिटरमिनेंट हैज अ ऑर्डर। क्या? દરેક मैट्रिक्स અને डिटरमिनेंट ने શું હોય છે, પોતાનો ઓર્ડર હોય છે। जैसे हमको कैसा नाम होता है, मेरा नाम कदम जयेश है, जिसमें मेरी सरनेम कदम है और मेरा नाम जयेश है, उस तरह हर एक मैट्रिक्स को भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। डिटरमिनेंट को भी अपना ऑर्डर होता है, तो याद रखना है। तो ऑर्डर हमको कैसे मिलेगा? ORDER, ऑर्डर। तो उसके लिए सिंपल ये जो है वो याद रखने का है, रोको। क्या याद रखने का? रोको। कैसे? रो क्रॉस को, तो दिस इज ऑर्डर, रो क्रॉस को, रो को। ओके, तो कैसे? देखो, सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज A B C D, मुझे इसका ऑर्डर चाहिए, है ना, इसका ऑर्डर चाहिए। तो इसको अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या, या तो फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी आता है, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या, हाँ ऐसा OA, यानी ऑर्डर ऑफ A। एमसीक्यू में आता है। तो देखो बहुत इजी है, हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ A को पकड़ना है A, और उसको वापिस ये दो क्वेश्चन करने हैं। अभी उसको ऐसा नहीं पूछना है भाई तो तेरे पास तू कौन सी रो में है, तू कौन सी कॉलम, ऐसा नहीं पूछने का। अब उसको क्या पूछने का है, भाई तेरे में कितनी रो है, क्या पूछने का, भाई तेरे में कितनी रो है। तो बोलेगा देखो मेरे पास 1 2 है ना, हॉरिजॉन्टल होता है रो होती है, वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, यानी रो कितनी है 1 2, यानी 2 रो। कितनी कॉलम है, 1 2, यानी कितनी कॉलम है 3, और बीच में क्या करना है, क्रॉस का साइन करना है। समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 × 3 = 6। सर ऑर्डर 6 हो गया, नहीं, हाँ 6 नहीं आता है, दिस इज अलग टाइप का प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो बाद में हम देखेंगे। हाँ, ऐसे ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर क्या मिला 2 × 3। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, B = 5 4 3 6 8 -1 9 8 5। तो आपको पूछेंगे भाई ऑर्डर ऑफ B क्या है, तो क्या करने का, दिमाग की बत्ती लगानी है, क्या मुझे मत रोको, है ना। ये स्टेटमेंट इसलिए बोलता हूं कि कोरोना हो जाए, रोको रखने का। तो उसको पूछने का क्या, B तेरे में कितनी रो है, क्या पूछने का, B तेरे में कितनी रो है। तो बोलेगा देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो मेरे में कितनी रो है, 3 रो है। और सेकंड क्वेश्चन करने का क्या, तुरंत भाई तेरे में कितनी कॉलम है। तो वो बोलेगा देखो मेरे पास 1 2 3 कॉलम है, यानी 3 × 3 मुझे मिलता। तो दिस इज माय ऑर्डर। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं, सपोज एक अनदर लेता हूं, C = 1 -1 4 5 7 2 1 1। देन ऑर्डर ऑफ C क्या है, तो वापिस C तेरे में कितनी, क्या पूछेंगे, रो है, रो को, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन रो, तेरे में कितनी रो है। तो बोलेगा फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो क्या मिला मुझे, बोलो बोलो, मुझे मिला 2 रो। तेरे में कितनी कॉलम है C, तो वो बोलेगा 1 2 3 4। तो मेरे पास कितनी रो है, कॉलम है 4 कॉलम है, यानी कॉलम कितनी हो गई 4। समझ में आया?
कोई डाउट? तो इस तरह आपको ऑर्डर मिल जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था 2 × 3 = क्या होता है? अरे सॉरी यार, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2, हाँ सॉरी 2 रो 2 कॉलम, है ना? 2 × 2 आएगा, देखना है, ध्यान देना, बहुत एक्साइटेड मत हो जाना। तो दिस इज 2 × 2। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, वहां पे हमने 6 लिखा था, यहाँ पे 4 आएगा। तो 2 × 2 क्या आएगा आंसर? 4। आंसर क्या आएगा? 4, है ना? आंसर क्या रहा है? 4। तो ये आंसर 4 क्या है सर? व्हाट इज द आंसर 4? तो याद रखना है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। यानी ये 4 जो आता है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो काउंट करो, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। सिमिलरली 3 × 3 इज क्या होगा? 9, है ना? तो क्या है, कितने एलिमेंट है देखो उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट। समझ में आया? सिमिलरली 2 × 4 क्या आएगा आंसर? 8। तो कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह आपको क्या मिलता है? उसका क्या मिल जाता है? उसका नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। कभी कभी पूछते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 9 × 5, देन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू ब्लैंक, ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू ब्लैंक। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉलम की जगह रो भी पूछ सकते हैं। तो क्या याद रखने का? 9 × 5, तो रो को, तो फर्स्ट जो है 9 वो तो मेरी रो है, और सेकंड वन इज 5, जो 5 है, दिस इज माय नंबर ऑफ कॉलम। दैट्स व्हाई याद रखने का रो को, तो 5 इज माय नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 इज 45 इज माय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आया? कभी कभी क्विज करने के लिए, ऐसा अभी तक एग्जाम में नहीं आया, कभी जीटीयू का कुछ भरोसा नहीं, आ भी सकता है। हाँ, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × सपोज 2 × 7, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू ब्लैंक। तो क्या आ जाएगा? अनदर एग्जांपल हम उसके लिए ले लेते हैं। सपोज b इक्वल टू 7 3 5 8 1 1 1 -1 4 0 3 8 5 2 1 1 एंड 6 -1 1 3, ऐसा नहीं लेता हूँ। और आपको पूछेंगे भाई ऑर्डर ऑफ b क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ b? तो क्या आएगा ऑर्डर ऑफ b? तो पहले रो काउंट कर लो, है ना? रो को किस हिसाब से? फर्स्ट सेकंड 3 4 एंड 5, है ना? तो कितनी है? 1 2 3 4 5 रो इनटू हाउ मेनी कॉलम? 1 2 3 4 कॉलम। तो आंसर क्या मिला? ऑर्डर 5 × 4। तो इस तरह आपको ये ऑर्डर के एग्जांपल मैंने समझाए, राइट? और धीरे से आराम से करना है, राइट? थोड़ी जज्बात में मत करना। हाँ, आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये एमसीक्यू बहुत बार आता है, ऑर्डर का आता है और आता ही है। ओके स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। आपको क्या करना है? उसके फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे देना, ABCD में से आप कुछ भी नाम दे देना। ओके, ABCD। ओके, सबको ये दे दोगे तो भी चलेगा। यानी मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ ए फाइंड करना है, एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर में से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिख देना है। ओके, पर एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि अगर आप ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 3, तो इसका मल्टीप्लाई मत कर देना। हाँ, तो दिस इज ऑर्डर फाइनल। हाँ, उसका आंसर 6 जो आता है वो लिखना नहीं है। वो 6 क्या डिस्प्ले करता है? इट इज अ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो आपको ये सम सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके।
एंजॉय।